डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे वीकली अपडेशन सीरीज में। और इसमें हम आज सबसे पहले जो कवर करेंगे वो करेंगे कि पिछले हफ्ते निफ्टी की क्या क्या चांसेस और क्या क्या चल रही, और एक दो जो इम्पोर्टेंट जो पिछले वीक में न्यूज़ आई वो हम थोड़ी सी शेयर करेंगे, और साथ में हम देंगे एक अपने फेवरेट शेयर का रिकमेंडेशन फॉर कमिंग वीक। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी ने शुरुआत जो करी इस वीक में 14,525 रुपये से, और जो क्लोज हुआ वो 14,810 रुपये पे हुआ। हाई 14,863 करा और लो जो किया वो 14,465 रुपये करा। और ये वीकली चार्ट है। अब अगर जो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो है जो लो था 14,465 रुपये, 14,450 रुपये और या उससे नीचे जाता है तो अब हमारे को फ्रेश मंदी देखने को मिलेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगली जो इस वीक में लेटेस्ट न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या थी दोस्तों कि आरबीआई के जो मिस्टर श्रीकांता है हमारे गवर्नर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने दो बड़े ऐलान करे। पहला बड़ा ऐलान करा, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया बैंक्स को। किसके लिए? लोन देने के लिए। और बोला कि फ्रेश लोन बुक बनाई जाए, जो लोन सिर्फ दिया जाएगा फार्मास को, हॉस्पिटल्स को और पैथोलॉजिस्ट लैब्स को, जितनी भी मतलब अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज है उन सबको वो लोन दिया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का जो दिया है वो बैंक्स को दिया है और 10,000 रुपए का स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। तो इस वजह से पिछले हफ्ते हेल्थ केयर जो शेयर्स थे लाइक मैक्स हेल्थ केयर, पेनेशिया बायोटेक, या अगर हम बात करें बैंक्स की तो बैंकिंग के जितने भी शेयर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब में अच्छा उछाल देखने को मिला। अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीकली सीरीज के शेयर का, जिसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे बीपीसीएल के बारे में कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी के जो पीयर्स हैं उनका क्या एनालिसिस है, और साथ में क्या क्या ट्रिगर्स हैं जो कंपनी के शेयर को आगे लेके जाएंगे। कुछ हमने इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को कवर किया है और साथ में कुछ न्यूज़ का एनालिसिस करा है, और एंड में हम अपना देंगे टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइए दोस्तों बीपीसीएल के बारे में जानते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें 52% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है। भारत पेट्रोलियम कंपनी का काम करती क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है, गैस कॉर्पोरेशन है। बीपीसीएल क्या है? इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द पेट्रोलियम सेक्टर इन इंडिया। सबसे बड़ी बात, इनका बिजनेस क्या है? एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड रिटेलिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद जैसे लाइक ऑटोमोटिव इंजन, गियर ऑयल्स, ट्रांसमिशन ऑयल्स, स्पेशलिटी ऑयल्स, गियर्स, ग्रीसेस एंड एविएशन टर्बाइन ऑयल्स, एटीएफ जिसको कहते हैं, टू इट्स एयरलाइन कस्टमर्स। और इसका जो रिटेल बिजनेस है वो मार्केटिंग ऑफ डीजल, पेट्रोल और केरोसिन का है। भारत गैस जो है वो एक इसका वाइड स्प्रेड परसेंटेज है थ्रू आउट द कंट्री, जिसके थ्रू ये अपनी गैस को सप्लाई करते हैं। तो कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के। और सबसे बड़ी बात यह है, हम इस शेयर को लेके क्यों आए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग है इस शेयर को प्राइवेटाइजेशन करने की। और अगर इस शेयर का प्राइवेटाइजेशन होता है और अगर वो टाइम से होता है, जो कि न्यूज़ था कि वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में गवर्नमेंट इसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी। अगर गवर्नमेंट ने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो आप ये समझ के चलिए कि इस शेयर की री रेटिंग पक्का है। आज के टाइम में जो शेयर का रेट है वो 443, 440 के आसपास चलता है, और ये डबल की री रेटिंग रखने वाला शेयर है अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो। आइए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। करंट एसेट जो है कंपनी की वो 40,601 करोड़ है 2018 में, 2019 में 48,781 है और 2020 में 43,251 करोड़ है। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट जो अब आपको विद इन ईयर आपको वापस आना है, और करंट लायबिलिटी विद इन ईयर जो आपको पे आउट करना है। 45,810 रुपए की 2018 में करंट लायबिलिटी है, 2019 में 53,109 रुपए की और 2020 में 60,221 रुपए की करंट लायबिलिटीज है। तो नेट करंट लायबिलिटी नेट करंट एसेट अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव आ रही है पिछले 3 सालों में। रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है कंपनी का, 34,651 करोड़ इन 2018।
2019 में 36,798 अप्रॉक्स करोड़ और 34,565 करोड़ 2020 में। कैश भी अच्छा खासा है कंपनी में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 2018 में 1,353 रुपये और उसके बाद 2019 में 662 करोड़ और 2020 में 1,164। अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग रेवेन्यू इंक्रीजिंग मोड में है पिछले 3 साल में, और उम्मीद करते हैं कि 2021 का जो फाइनल इनका होगा उसमें भी अच्छा खासा इनका मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होगा रेवेन्यू। तो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2,36,421 करोड़ रुपए है 2018 में, 2,97,000 करोड़ रुपए है 2019 में और 2020 में 2,84,000 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा है 7,976 करोड़ रुपए 2018 में, 7,132 करोड़ रुपए 2019 में और 2,683 करोड़ रुपए 2020 में। अर्निंग पर शेयर भी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा री रेटिंग नहीं होती, जो ज़्यादा हिलता नहीं है शेयर, तो इस वजह से 45 रुपये 80 पैसे जो है 2018 में है, 2019 में 39 रुपये 67 पैसे है और 2020 में 15 रुपये 53 पैसे है। और डेट इक्विटी रेशियो भी 1.01 2018 में, 2019 में 1.11 और 2020 में 1.69। पीई रेशियो भी काफ़ी अच्छी है और पीवी रेशियो भी 1.70 की है 2020 में, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास महंगा शेयर ये मिल नहीं रहा है अपने को। फंडामेंटल्स तो दोस्तों हमने देख लिया, अब हमारे को जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी होती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी जो बहुत सक्सेसफुल रही बीएससी लिमिटेड को लेके 617 पे हमने रिकमेंड किया था और कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 702 रुपये था। तो अगर हमारे को किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं और उसके बाद अगर उसके टारगेट निकालने हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसमें हमारे को शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना पड़ता है कि कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और बाकी और लोगों का म्यूचुअल फंड्स वगैरह जितने भी हैं, एफआईज, एनआईज, उनका कितना इंटरेस्ट है कंपनी में। तो अब देखो सम इंपॉर्टेंट फोकस्ड हम जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं। इसमें 8.43 जो है वो परसेंटेज है पब्लिक का, 24.17 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें शेयर है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। 12.42% जो है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी का जो शेयर है अप्रोक्सीमेटली 52-53% जो बचा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब ट्रिगर्स बताता हूं दोस्तों मैं इसमें कि हम इस शेयर को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। मार्च 2021 का आंकड़ा है सारा, म्यूचुअल फंड्स ने 13 रुपये 26 पैसे मतलब 13.26% से अपनी स्टेक जो है वो 16.38 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3% बढ़ाया है मार्च 2021 में। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जो है वो 369 to 403 से बढ़ी है मार्च 2021 में। एफआईज ने भी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो 11 रुपये 56 पैसे से 12 रुपये 42 पैसे करी है, मतलब 12.42% से बढ़ाई है। अप्रोक्सीमेटली 0.5% के आसपास इन्होंने भी बढ़ाई है। और एफआईज और एफपीआईज जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्रीज हुए हैं पिछले साल में, मतलब मार्च में 997 से 1045। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अप्रोक्सीमेटली 4% की अपनी होल्डिंग जो है वो इसमें बढ़ाई है, 32.48 से 36.59%। बाकी जो इसके जो मेन पीयर्स हैं, अगर आप देखेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हर किसी का बीपीसीएल में इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ दैट न्यूज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। 52,000 से 52,500 करोड़ रुपए के आसपास का सरकार का हिस्सा बेचने की पूरी उम्मीद है। अब पीयर एनालिसिस अगर देखें तो 3 पीयर इनके मेन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मार्केट कैप जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल की 96,130 करोड़ है, आईओसी की है 89,152 करोड़, एचपीसीएल की 36,107। अगर पीबी और डेट इक्विटी देखें, पीबी डेट इक्विटी हमने पिछली स्लाइड में आपको बता ही दिया था, अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो अपने बुक वैल्यू से 2-2.5 गुना ही ज़्यादा शेयर का प्राइस चल रहा है, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए वाजिब है, कोई इशू वाली बात है नहीं। अब हम थोड़ा सा और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। 3 ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे हमने इसमें कवर किया है, प्रभुदास लीलाधर, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और शेर खान। तीनों के अप्रोक्सीमेटली टारगेट जो है वो 550 के आसपास तीनों के टारगेट है और तीनों की रिकमेंडेशन बाय की है। इसमें और न्यूज की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्राइडे को एक न्यूज आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना ब्लूमबर्ग के जो एक न्यूज एजेंसी है उसके थ्रू ये खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने $700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 52 से 52,500 करोड़
रुपीज जो है उसके लिए बिडर्स से डाटा एक्सेस मांगे कि कौन कौन बिड लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, ताकि वो अपने स्टेक को बेच पाए। तो उस टाइम पे जो कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस था वो 435 432 रुपए चल रहा था, जो 445 46 तक हाई मार के आया और इसी रेसिस्टेंस पे बार बार रुकता था। अब आगे इसको बढ़ाएगा। दूसरा वेदांता टोटल गैस, जो एक गुड एनर्जी कंपनी है और बाहर की कंपनी है, और साथ में अपोलो पी ऑलरेडी अपनी जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी को खरीदने में दिखा चुके हैं। तो इसका मतलब इंडियन एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे बीपीसीएल को, तो इसके लिए बहुत अच्छी रेटिंग हो जाएगी आगे के लिए। अगर बस रिस्क जो है, एक बार जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क के बारे में बात कर लें। दो ही रिस्क हैं। पहला रिस्क तो ये है कि रिफाइनरी के जो मार्जिन है उस पर इंपैक्ट आ सकता है कोविड-19 की वजह से, तो थोड़ा सा शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट सितंबर से डिले करती है अपने इस प्राइस को, डिले करती है अपने प्राइवेटाइजेशन को, तो भी इसके शेयर के प्राइस पे फर्क आ सकता है। तीसरा, अगर हम देखें तो कंपनी का बहुत बड़ा डिविडेंड देने का अनुमान है 50 रुपए से 55 रुपए। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उसको बोला कि 50 से 55 रुपए के आसपास डिविडेंड देने की उम्मीद है। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा डिविडेंड होता क्या है। तो दोस्तों, डिविडेंड छोटा सा एक लाइन में मैं समझा देता हूं आपको। डिविडेंड होता है कि कंपनी ने जो कमाया उस कमाई में से कुछ शेयर, कुछ थोड़ा सा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो जो पैसा होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है, जो अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इनकम मानी जाती है। तो ये छोटा सा 50 से 55 रुपए डिविडेंड आने का भी चांसेस है जून में। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेके। री रेटिंग का कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आप चाहो तो इस शेयर को ले सकते हो। हमारा आने वाले 6 महीने के लिए इस शेयर का टारगेट है 650 रुपए, और आप अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छा शेयर है और गवर्नमेंट कंपनी है। अगर कल को प्राइवेटाइजेशन होती है तो डबल की री रेटिंग रखने वाला शेयर है। बाकी मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इस वीडियो में। पहला, मेरा निजी निवेश भी है बीपीसीएल में, और दूसरा डिस्क्लेमर ये कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने अपनी रिकमेंडेशन दी है इसके फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आपको अगर कोई भी निवेश करना है इस शेयर में, या आपको कोई भी इस शेयर में अपनी रुचि रखते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एडवाइस लें और उसके बाद ही शेयर में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने निफ्टी एनालिसिस और पिछले वीक की जो जितनी भी अच्छी न्यूज़ थी वो हमने शेयर करी, और साथ में हमने क्या नाम है बीपीसीएल का एक छोटा सा टारगेट और छोटा सा एनालिसिस करा है। होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी गुड और यूजफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।